हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, नल तथा टंकी। नल तथा टंकी यानी नल तथा टंकी या पाइप तथा टंकी। ठीक है। ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यह बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। आइए कि दो पाइप ए और बी, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे से भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको यह सूत्र याद करना पड़ेगा। जो यह सूत्र है, ए क्या बताएगा, पाइप का पहला नल, यानी ये तुम्हारा पाइप यानी नल है। ठीक है। यानी ए तुम्हारा क्या बताएगा, पहला पाइप, और बी क्या बताएगा, दूसरा पाइप। ठीक है। आइए हम लोग ऑप्शन के देखते हैं। जो ऑप्शन दिया गया है उसे हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है। यानी पहला ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन को दिया गया है। इन चारों में से कोई उत्तर एक सही होगा। ठीक है। यानी पहला ए तुम्हारा क्या दिया है, 9 सही 2/11 घंटे, 9 सही 2/11 घंटे। बी वाला क्या दिया है, 7 सही 2/11 घंटे, 7 सही 2/11 घंटे। सी वाला क्या दिया है, 10 सही 2/11 घंटे। डी वाला क्या दिया है, 8 सही 2/11 घंटे। यानी इन चारों में से कोई उत्तर एक सही होगा। इन चारों में से कोई उत्तर क्या होगा, एक सही होगा। ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है। कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे से भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी। ठीक है। यानी ए क्या है, पहला पाइप, ए क्या बताएगा, पहला पाइप, अब बी क्या बताएगा, दूसरा पाइप। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, जो पहला पाइप ए है वह कितना समय लेता है, 15 घंटे लेता है। जो पाइप बी है वह कितना समय लेता है, 18 घंटे लेता है। कितना समय लेता है, 18 घंटे लेता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, जो तुम्हारा ए पाइप है यह कितना समय लेता है, 15 घंटे लेता है। जो तुम्हारा बी पाइप है यह कितना समय लेता है, 18 घंटे लेता है। कितना समय लेता है, 18 घंटे लेता है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग यह सूत्र की सहायता से करेंगे। यह सूत्र बहुत प्यारा और अच्छा है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगर याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को तब कर पाएंगे जब इसको याद किए रहेंगे तब। यह क्वेश्चन है तुम्हारा है, इसी की सहायता से होगा। ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए तुम्हारा लिखते हैं ए गुणे बी बाटे ए प्लस बी। ए क्या है, पहला पाइप, अब बी क्या है, दूसरा पाइप। जो पहला पाइप ए है वो कितना समय लेता है, 15 घंटे लेता है। जो पाइप बी है वो कितना समय लेता है, 18 घंटे लेता है। कितना समय लेता है, 18 घंटे लेता है। ठीक है। आइए हम लोग करते हैं, देखते रहिएगा। ए तुम्हारा क्या है, 15 है, तो हम लोग 15 कर लिए। यहाँ गुणे है तो गुणे कर लिए। बी तुम्हारा क्या है, 18 है, हम लोग 18 कर लिए। अब बटे ए तुम्हारा क्या है, 15, तो हम लोग 15 कर लिए। गुणे यहाँ पर रहेगा तुम्हारा रहेगा प्लस रहेगा। ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा प्लस रहेगा, बी प्लस बी तुम्हारा क्या है, 18। यहाँ हम लोग क्या कर देंगे,
18 कर दिए। ठीक है, समझते रहिए। फिर बराबर देखिए ऊपर वाली संख्या जैसा लिखा है वैसा ही आगे लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा है 15 गुणे क्या है 15 गुणे 18 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि नीचे वाली संख्या हम लोग जोड़ेंगे, यानी 18 और 15 कितना होगा 15 18 कितना होगा 18 15 कितना होगा। ठीक है, आइए 8 5 कितना होता है 8 5 13 13 की 3 हासिल लगा 1 और 1 1 2 2 1 क्या होगा 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। ठीक है, क्या आ गया 33 आ गया। क्या आ गया 33 आ गया। अब हम लोग इसे 3 से कटाएंगे। ठीक है, नीचे भी कटाएंगे और ऊपर भी कटाएंगे। देखिए 3 1 कम 3 3 कम 3 यानी 3 के पहाड़ा से 33 कई बार में कट गया। 3 के पहाड़ा से 33 कई बार में कटा 11 बार में कट गया। कितनी बार में 11 बार में। अब ऊपर कटाएंगे और तिरछा का 18 हो गया। तिरछा का 18 हो गया। फिर बराबर करेंगे। ठीक है, समझते रहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे 15 लिखेंगे। अब गुणे यहाँ क्या बचा है 6 बचा है। ठीक है, 11 नीचे बचा है 11 नीचे हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे। ठीक है, 15 छक्का क्या होता है 15 छक्का तुम्हारा क्या होता है 15 छक्का 90 क्या होता है 90। अब बटे तुम्हारा नीचे क्या है 11 है। क्या है 11 है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे भाग देंगे। क्या करेंगे भाग देंगे। आइए हम लोग भाग देते हैं। हम लोग उसको भाग देंगे। ठीक है, 90 को वहां लिखेंगे उसके बाद भाग देंगे। तो भाग देंगे 11 बार जाएगा 11 बार 88 हो गया। तो इसको एक हासिल देगा तो तुम्हारा 10 हो जाएगा। और 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा। यहाँ 8 बचा 8 में से 8 का कुछ नहीं बचा। तुम्हारा आएगा 8 सही 2/11 घंटे यानी 8 सही 2/11 घंटे। क्या आएगा 8 सही 2/11 घंटे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा है ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा डी वाला है। 8 सही 2/11 घंटे इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी वाला सही है, सी वाला गलत है और बी वाला गलत है और ए वाला गलत है। यानी सही कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है यह क्या दिया है ऑप्शन नंबर डी दिया है कि 8 सही 2/11 घंटे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी ए वाला गलत है, बी वाला गलत है, सी वाला गलत है। सही कौन सा है डी वाला। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को अगला करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा विधि करेंगे। ठीक है, समझते रहिए। देखिए ठीक है 15 और 18 का हम लोग क्या लेंगे लस लेंगे। क्या लेंगे लस। ठीक है, करेंगे। आइए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे। 15 और 18 का जब हम लोग लस लेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा तुम्हारा क्या आएगा 90 आएगा। क्या आएगा 90 आएगा। ठीक है, तो भाग देंगे तो 15 छक्का 90 तो तुम्हारे यहाँ क्या आएगा 6 आएगा। यानी 15 के पहाड़ा में 90 कई बार में आवेला 15 के पहाड़ा में 90 6 बार में आवेला। यानी 15 छक्का 90 हो गया। और यहाँ पर 18 के पहाड़ा में 90 कितनी बार में आता है 18 पचे 90 तो कितनी 18 के पहाड़ा में 90 कई बार में आवेला 5 बार में आवेला। 18 पचे 90 यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे अब इसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, देखिए इन 90 को ऊपर लिख लेंगे और बटे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और प्लस 5 बराबर ऊपर वाली गिनती ऊपर ही लिखेंगे 90 और 6 5 क्या हो जाएगा 11। ठीक है, अब इसे हम लोग भाग देंगे। इसमें जब हम लोग भाग देंगे तो भाग देने में क्या आएगा तो तुम्हारा 8 सही तुम्हारा आएगा 8 सही 2/11 8 सही 2/11 घंटे। क्या आएगा घंटे 8 सही
2/11 घंटे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे। अगर बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यह क्वेश्चन बहुत इजी जरूर है, यह क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा कंसेप्ट वाला सवाल है। ठीक है, अगर आप लोग कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं रहेगा, अगर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। है तो इजी, है तो क्वेश्चन इजी लेकिन कर नहीं पाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोग चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, लेकिन करना दोनों विधि है। आप लोग को जैसा समय मिलेगा वैसा करना, लेकिन हम बताएं कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग यह सूत्र याद कर लीजिए। आप लोग यह सूत्र याद कर लेंगे। अगर यह सूत्र याद कर लेंगे तो आप लोग को सवाल छोटा कर पाएंगे। छोटा कर पाएंगे तो इसे कैसे पढ़ेंगे? ए गुणे बी बटे a प्लस बी। ये क्या है? ये क्या है? पाइप का। ये क्या बताएगा? पहला पाइप। अब बी क्या बताएगा? दूसरा पाइप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोग यह सूत्र याद कर लीजिए। अगर यह सूत्र याद किए रहेंगे तो आप लोग को पेपर में सहायता करेगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसे समझ लीजिए। यह बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए। संघर्ष ही जीवन है। अगर आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ऐसे ही संघर्ष करते रहिए और संघर्ष ही क्या होता है? जीवन है। एक हमारे प्रिय बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे कुमार गौरव सर। ठीक है, एक मोटिवेशन के साथ बोलते हैं। हर सुबह उत्कर्ष क्लासेस पर उनकी क्लास चलती है करंट अफेयर की। वो करंट अफेयर पढ़ाते हैं सुबह। बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है, एक मोटिवेशन उनका है, बहुत अच्छा है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मचा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। सही समय पर सही दिशा में, सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। ठीक है, और एक मोटिवेशन बहुत अच्छा है कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, यानी प्रयास करना छोड़ देता है। ठीक है, आप लोग हारिए नहीं, आप लोग की जीत होगी, अच्छे से जीत होगी। मेहनत करते रहिए, मेहनत करिए लेकिन सही दिशा में करिए। सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। संघर्ष ही क्या है? जीवन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।